तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रेंड्स। मैं मोहसिन खान अलीगढ़ से आप लोगों का वापस स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे इस सेशन में कर्म के बारे में। जैसा हमने बोला था, जो कर्म करोगे सो पाओगे। जिस तरीके का हमने कर्म करा है उसी तरीके का हम लोग पाने वाले हैं, वही चीज हमें मिलने वाली है लौट कर। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि हमारे कर्म सही हो। आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर आपको सामने दिखाई दे रहा है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप दे रहे हो वही आपको मिलने वाला है। कीप योर सर्किल पॉजिटिव। बोओगे वही काटोगे। यहाँ देख रहे हैं आप कि एक बंदा बराबर वाले खाने में उसने कूड़ा फेंक दिया, उस वाले ने दूसरे वाले में फेंक दिया, दूसरे ने तीसरे में फेंक दिया, तीसरे ने फिर वापस में फेंक दिया। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप कर रहे हो वो सेम लौट कर आपको मिलने वाला है। जैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। साथियों, यदि हम 5 ऐसे लोगों के बीच खड़े हुए हैं जो अकलमंद हैं, तो छठे अकलमंद आप कहलाने वाले हो। यदि आप 5 ऐसे लोगों के बीच में खड़े हुए हो जो 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, तो आप भी उसी के एवरेज में कमाने वाले हो, क्योंकि आपका सर्कल ही वही है। यदि आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में खड़े हुए जो बिजनेस थिंकिंग रखते हैं, तो आपकी भी थिंकिंग कहीं ना कहीं उनसे मैच करने वाली है। रेजोनेंस इफेक्ट आने वाला है आपके अंदर, और आपके अंदर वो भी पॉजिटिविटी उन्हीं के द्वारा आने वाली है जो भी आपका सर्कल है। तो बड़ा जरूरी है ये चीज जानना कि हमारा सर्कल किस तरीके का है। अगर हम नेगेटिव सर्कल के साथ में है तो तत्काल प्रभाव से हम नेगेटिव को छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है। वो आपको भी ले डूबेगा, खुद भी डूब जाएगा। और साथियों, बड़ा जरूरी है कि हम अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। थिंक गुड थॉट्स। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें हम। यदि हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो एक नेगेटिव विचार इस तरीके से हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है, इस तरीके से अपने पूरे प्लान को बेकार कर देने वाला है, जहां से आप बहुत अच्छी तरक्की पा रहे होते हैं। साथियों, स्पीक गुड वर्ड्स। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अहबाब के लिए, अच्छे दोस्तों के लिए, सभी के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि जबान से निकले हुए जो शब्द होते हैं वो जंग को बंद भी कर सकते हैं, जंग को चला भी सकते हैं। जरूरी है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हथियार और जबान सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम इनका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने लिए क्या बो रहे हैं, तो वही हमें काटने को मिलने वाला है। डू गुड डीड्स। भला कर भला होगा। सुना होगा, भला कर भला होगा। तो जो हम दूसरों के साथ करने वाले हैं वही लौटकर हमारे और आपके साथ होने वाला है फ्रेंड्स। वही चीज हमें मिलने वाली है वापस से। जो हम सामने वाले को दे रहे हैं वही हमें मिलने वाला है। तो ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। ये हम जानते हैं इस चीज को कि अगर हमने सही कर्म नहीं किए तो अंजाम भी हमें यही मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि हर चीज एक एनर्जी है। एवरीथिंग इज अ एनर्जी। हर चीज वो एनर्जी है जो हम दे रहे हैं वही लौट कर 10 गुना हमें मिलने वाला है। यदि हम नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, यदि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी को बुरा बोल रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो यानी कि हम नेगेटिव थॉट्स अपने इस यूनिवर्स को दे रहे हैं, और वो यूनिवर्स हमारी 10 गुना उस नेगेटिव थॉट्स को कर वापस हमारे और आपके पास डाल रही है। फिर हम शिकायतें करते फिरते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि वो नेगेटिव थॉट हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग करा दिया था, यहाँ पर इस जगह पर। और जब ये इस जगह पर हमने प्रोसेसिंग करवा दिया, अपने माइंड के अंदर प्रोसेसिंग करवा दिया था, तो वो एक नेगेटिव विचार उस गंदे बीज के मानंद है, जिससे फसल की अच्छी उम्मीद हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो कर्म बड़ा जरूरी है। ये कर्म इस तरीके से करना चाहिए कि औरों का भी भला हो और अपना भी भला हो इसमें। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कीप योर सर्किल पॉजिटिव। वही आपको मिलने वाला है जो आप बोने वाले हो। सो इसलिए अच्छा सोचें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, औरों के साथ भी आप भलाई का काम करें। जब भलाई का काम करेंगे तो आपके साथ भी वही भलाई लौट कर आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। स्टे इन योर लैन। कीप योर आईज एंड फेथ ऑन योर सेल्फ। अपनी ही लाइन में चलें, अपनी आंखों को खुला रखें, अपने विश्वास को मजबूत रखें और अपने ऊपर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें। इसको बोला करते हैं, रूखी सूखी काय के ठंडा पानी पी और देख पराई चुपड़ी मत तरसावे जी। जब आप देख रहे हैं कि सामने वाले के पास ये आ रहा है, इतना सारा आ रहा है, इतना सारा आ रहा है, देखकर दिल ललचा जाता है। फ्रेंड्स, हो सकता है आपके पास बहुत कुछ अच्छा हो, आपने अब तक जो मेहनत करी है उसका सिला आपको मिलने ही वाला है, लेकिन हमने ये देख लिया कि उसको थोड़ी सी कामयाबी मिली, उसकी कामयाबी के पीछे हम लोग भागने लगे, फिर उसी जगह सेम वही काम उसको करने लगे। साथियों, अगर हम अपने सही ट्रैक पर हैं, सही रास्ते पर हैं, तो अपने दिलो दिमाग को एक जगह यकजा करके हमें अपने काम पर मजबूती के साथ में लगे रहना है, और ये फील कराना है अपने आप को कि यस, आई एम राइट, मैं ठीक हूं और मैं अच्छा हूं, मैं ये कर सकता हूं। ये चीज बड़ी जरूरी है हमारे लिए, लेकिन हम दूसरे को देखकर ये चीज सोच सोच में भूल जाते हैं कि शायद मैं सही हूं। साथियों, स्टे इन योर लैंड।
बहुत सारी कंपनीज मार्केट में चल रही हैं, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, वो आपको महीना 2 महीने का अपना पे आउट दिखाती हैं और एक ही पे आउट को वो महीनों तक, सालों तक आपके सामने रिपीट करती हैं और आप क्या कहते हैं कि अरे साहब इसकी कंपनी में पे आउट आता है, आप चले जाते हैं वहां छोड़कर। तो आपका जो टर्नओवर इंतजार कर रहा होता है, आपकी जो टीम होती है, जो आपने अब तक मेहनत करी होती है फसल की, जब उस फसल को काटने का वक्त आ गया, आप उसको छोड़कर चले गए दूसरी जगह, जहां पर आप ये भूल गए कि मैंने यहाँ पर बीज लगाया था, मैंने यहाँ पर पानी की सिंचाई की थी, मैंने यहाँ पर रातों को जाग कर यहाँ मेहनत की थी, इस फसल को इतना बड़ा किया था। और आज बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसा होता है कि जो इतनी मेहनत के साथ में मेहनत कश होकर काम कर रहे होते हैं, जब उनको उनकी मेहनत का सिला मिलने जा रहा होता है तो वो लास्ट में चले जाते हैं। तो साथियों, हमें बड़ा इसमें सोच विचारने की जरूरत है कि हमें कहाँ हैं, हम अपने आप को कहाँ रख पा रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है सोचने के लिए। तो देखिए और जानिए इस चीज को कि हमें अपनी लेन में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए काम करना है। और रिस्क फैक्टर कहाँ आता है? रिस्क फैक्टर वहां नहीं आता जहां पे आप अपना काम कर रहे हैं। रिस्क फैक्टर वहां आता है जब आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं और आप दूसरे के पाले में गेंद फेंक देते हैं, तब वहां पर आपका जो भविष्य होता है वो खतरे में नजर आने लगता है फ्रेंड्स। सो हमें क्या करना है? स्टे इन योर लाइन, अपनी लेन में रहते हुए अपने दिलो दिमाग को यकजा करते हुए अपने काम पर विश्वास करना है, अपने ऊपर विश्वास करना होता है हमें। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो फिर गड्ढा खोदते रहिए, पानी नहीं निकलने वाला है। जरूरी है यहां से जानना कि अगर हमने कहीं मेहनत करी है, उस मेहनत का सिला भी मुझे यहां से चाहिए। अगर आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं और वहां पर मान लीजिए, तो अगर 2000 का नोट मान लीजिए, 2000 का, 500 का, कहने का मतलब आपका कोई करेंसी, आपका कुछ अमाउंट या आपकी कोई कीमती चीज गुम हो गई, किसी ट्रेन में जा रहे हैं आप, और उसको आप यदि घर पर आके तलाश करेंगे तो क्या मिलने वाली है? बताइए मुझे कि यदि आपका कोई कीमती चीज कहीं किसी ट्रेन में खो गई है और उसको आप वापस घर आके तलाश करने वाले हैं, तो क्या कभी जिंदगी में मिलने वाली है? क्योंकि आप तो मेरी मेहनत से उसको तलाश कर रहे हैं, आपने पूरा घर का कोना कोना छान मारा, आप पूरी जिंदगी भी तलाश करते रहेंगे, आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आप गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। तो सही जगह भी मेहनत करना बड़ा जरूरी है। जिस ट्रेन में खोया था, जिस जगह खोया था, वही तलाश करना बड़ा जरूरी होता है। तो हम जिस कंपनी के अंदर लगे हुए हैं, हमने जहां अपना फ्यूचर को सिक्योर किया हुआ है, हमें वहीं से ही अपने आप को निकालना बड़ा जरूरी है। तो साथियों, अगर हम एक कंपनी के अंदर हैं और उस कंपनी से हम अपने अच्छे भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये कि हमें अपने विश्वास को वहां पर लगाना कि आंधी आए, तूफान आए, भविष्य हमारा यही है, यहीं से मिलने वाला है, यहीं से हमें निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ अपने आप को लगा दिया है। तो जहां अपने आप को आपने लगा दिया है, जहां आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है, आपको वहीं से कामयाबी मिलने वाली है। सो इसके लिए बड़ा जरूरी है, स्टे इन योर लाइन, कीप योर आईज एंड फेथ ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर दृढ़ विश्वास के साथ में काम करिए, अपनी आंखों को खुला रखिए, अपने दिमाग को तैयार रखिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। तो जब हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो हम लोग पाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु लोग यहाँ पर हमें हमेशा कुछ ना कुछ जरूर सिखाने के लिए लगे हुए हैं। चेंज इज गुड बट इट्स नेवर इजी। परिवर्तन बड़ा जरूरी है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता है। परिवर्तन बड़ा जरूरी है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए मशक्कतें आती हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं। साथियों, जब हम लोग एक कमरे में सो रहे होते हैं और बेड के एक किनारे पर हमें सोने की आदत पड़ी होती है, यदि हम दूसरे किनारे पे भी जाकर सोएंगे तो हमें फिर वो नींद नहीं आती है, करवट लेते रहते हैं, बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि आदत बड़ी बुरी चीज हो जाती है हमें, लेकिन आदत बदली जा सकती है। अगर हम उसको बर्दाश्त करते हुए 2, 4, 6 दिन वापस सोएंगे तो हमें उधर भी नींद आने लगेगी। तो चेंज तो है, चेंज तो होगा, लेकिन आसान नहीं होगा। चेंज तो बड़ा जरूरी है, अच्छा होता है, लेकिन आसान नहीं होता है। तो हमें अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए हमेशा। इसमें परेशानियां आएंगी, हमें हमेशा अपना नया वर्जन तैयार करना चाहिए। हमें अपने आप को अपने बीते हुए कल से आज में अपना बेटर फील करना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि कल तक मैं जो था, आज मैं उससे बेटर हूं। अपनी पोजीशन को आपको उस पुराने वाले पोजीशन से ज्यादा बेटर मानना चाहिए। क्यों? जो सोचोगे वही मिलने वाला है, जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए वो सोच रखना बड़ा जरूरी है साथियों। अगर वो सोच हमने नहीं रखी हुई है अपने लिए, तो ध्यान रखिए कि हम लोग बड़े खामियाजे में हैं। हम लोग अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो बड़ा जरूरी है चेंज, लेकिन ये कभी आसान नहीं होता है। तो हमें मुश्किलात का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि यदि हम अपने आप को मुश्किलात से तैयार 2-4 करने के लिए तैयार हैं, तो ध्यान रखिए इस चीज का, याद रखिए इस चीज को कि अगर हम वो मुश्किलों के साथ में जूझने को तैयार हैं, तो आगे आने वाली कामयाबी हमारे साथ है। क्योंकि चेंज कभी आसान नहीं होता है। चेंज इज गुड बट इट्स नेवर इजी।
चेंज बड़ा अच्छा है, लेकिन ये कभी आसान नहीं है। तो हमें बड़ा जरूरी है ये जानना कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ये चीजें हमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें उन चीजों की तरफ ले जाते हैं जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि यदि हमने जमाने के अंदर हम देख रहे हैं कि कांटे बिछे हुए हैं, तो बेटर क्या है, अपने पैरों में हम लोग चप्पल पहन लें या फिर सारे जमाने के अंदर दरी बिछाते रहें। जो सबसे आसान है वो है अपने पैरों में चप्पल पहन लेना। तो हमें दुनिया बदलनी है अगर, तो इसके लिए हर एक को जाके समझाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को वो रोल मॉडल बना लेना है। हमें अपने आप को वो उस तरीके से तैयार करा देना है जो हम दूसरों के अंदर देखना चाहते हैं, वो हमें अपने अंदर चेंज लाने हैं। सो चेंज इज गुड बट नेवर इजी। तो अपने अंदर वो चेंज लाइए और लोगों को करके दिखाइए। जब आप करके दिखाएंगे तभी आपको लोग मानेंगे, तभी आपके साथ लोग काम करना चाहेंगे, तभी आपको नया वर्जन जब आप अपना तैयार कर लेंगे तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, चेंज इज गुड बट इट्स नेवर इजी। चेंज बहुत अच्छा है, लेकिन ये कभी आसान नहीं होता है। इट डजंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव, if you don't know how to use them, it will never be enough. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने रिसोर्सेज मौजूद हैं। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आपको ये नहीं पता कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। इट विल नेवर बी एनफ। ये कभी काफी नहीं होगा। आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है, या मैं बेटर कहूं सही समय पर सही डिसीजन लेना नहीं आ रहा है, तो फिर वो सारी की सारी चीजें व्यर्थ हैं, बेकार हैं। साथियों, अगर हम इसकी एग्जांपल लें, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस शख्स को दीवार के उस पार झांकना है, इसके पास इतनी सारी सीढ़ी पड़ी हुई है, लेकिन इतनी सारी सीढ़ी के बावजूद इसको सीढ़ी ढंग से लगाने का तरीका नहीं है, इसको सलीका नहीं है, तो ये किस तरीके से सीढ़ी के उस पार जाने वाला है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा। मैं यहां से आपको इस पॉइंट की तरफ लेके आने वाला हूं कि जब आप एक बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, यदि आप उसके सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यदि आप उस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप याद रखिए कि जिस तरीके से ये ढेर पर खड़ा हुआ है, इसी तरीके से ढेर पर खड़े हुए हैं। सिस्टम क्या कह रहा है, हम अपने क्या सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 10 कोर स्टेप्स हैं, हमारे पास 5 कार्डिनल रूल्स हैं, हमारे पास 5 पावर्स हैं। तो जब हम उन कार्डिनल रूल्स, उन पावर्स, उन कोर स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारे बिजनेस की बैकबोन है, उनको फॉलो नहीं कर रहे, हम लोग मीटिंग्स में नहीं आ रहे, हम लोग सेमिनार्स में नहीं आ रहे, हम लोग सेशंस में नहीं आते, सुनते हैं नहीं सुनते हैं, तो हम किस तरीके से अपने आप को आगे रख पाएंगे। हम लोग फिर क्या कहते हैं कि भाई हमने भी किया था बिजनेस किसी जमाने में, कुछ नहीं होता, उसके अंदर कुछ नहीं आने वाला है। ये चीजें बड़ी हम लोग कहते हैं फिर। लेकिन जब पूछा जाए कि भाई साहब क्या अपने मॉडल को फॉलो किया था, क्या आपने उसकी जो बुकलेट थी, उसकी जो मैनुअल थी, उसको फॉलो किया था, तो हम पूछते हैं साहब वो क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है इस बारे में, हम जानते ही नहीं है इस बारे में। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं, फर्क इस बात से पड़ता है आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। इट डजंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम, इट विल नेवर बी एनफ। ये कभी पूर्ति नहीं कर पाएंगे आपकी जिंदगी में। साथियों, हमारे पास चाहे चुनिंदा सही, लेकिन उम्दा होना चाहिए, चाहे लिमिटेड हो लेकिन अच्छा हो, उसका इस्तेमाल हम लोग कर पाए, वो बड़ा जरूरी है। किस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से हम इस्तेमाल करना, हमें आना चाहिए ये चीजें। हम आज भी अपने अपलाइन को खींच रहे हैं, हम आज भी उनको बोल रहे हैं कि सर आप प्लान दिखाइए, आज भी हम लोग उनको बोल रहे हैं कि सर आप डेमो दिखाइए। जब अपलाइन ही प्लान दिखा रहा है, जब अपलाइन ही डेमो कर रहा है, तो चेक भी अपलाइन का ही बनेगा, अपना कहां से बनने वाला है। अपना जब बनने वाला है जब अपलाइन से कहेंगे सर आप बैठ जाओ, मैं करके दिखाता हूं, मैं प्लान दे रहा हूं, मैं डेमो दे रहा हूं, आप मुझे ये बताना कि मैंने कहां गलत किया, मेरी इस्लाह करना बैठ के, मेरे को खाली ये बताना कि मैंने गलती कहां करी, ताकि मैं अगली बार वो गलती ना करूं। सो इट डजंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितनी आपके पास रिसोर्सेज हैं। वॉइस इस बात से फर्क पड़ता है फ्रेंड्स कि आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, इसमें 2 तरीके के लोग हैं। आप अपने आप को कौन से पाले में देखना चाहते हैं? आप देख रहे हैं एक किस तरीके से बैठा हुआ है और एक किस तरीके से बैठा हुआ है, एक क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं। दोनों के पास सेम रिसोर्सेज हैं, दोनों के पास सेम सिचुएशन है, दोनों एक गड्ढे में बैठे हुए हैं, लेकिन आप यहां पर देख पा रहे होंगे
कि पहला वाला जो है वो सिकुड़ के बैठा हुआ है, मातम में बैठा हुआ है, अफसोस कर रहा है गड्ढे में गिरने का। वहीं दूसरा क्या कर रहा है फ्रेंड्स, दूसरा उस पत्थर का इस्तेमाल कर रहा है, उस पत्थर का सही इस्तेमाल कर रहा है। मैं कहूंगा आपसे, वो उस पत्थर का सही इस्तेमाल कर रहा है, उससे वो ऊपर जाने का रास्ता बना रहा है, उससे वो रास्ते को बना रहा है, मिट्टी को काट रहा है और उसको हथियार के रूप में यूज कर रहा है फ्रेंड्स। तो बड़ा जरूरी है जानना कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका हम इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड था कि हमारे पास जो सारे रिसोर्सेज हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, हमें ये आना चाहिए। तो बड़ा जरूरी है ये जानना, विच वन आर यू, आप कौन से लोगों में अपने आप को शुमार करना चाहते हैं, या आप कौन से वाले लोगों की तरह अपने आप को बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे इस बॉक्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, विच वन आर यू। या तो मुश्किलात में बैठ जाइए या मुश्किलात का डटकर सामना करिए। बीइंग लेट डजंट मीन फेल्योर, maybe it means getting ready for a great launch। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लेट हो गया, लेकिन ये जरूरी है कि मैं अपने आप को कहां तैयार कर पा रहा हूं, मैं बड़ी तैयारी के साथ आने वाला हूं आगे, ये बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, जब हम आगे बिजनेस को बताते हैं, प्रमोट कराते हैं इस बिजनेस को, तो वो बताते हैं कि भाई इस बिजनेस में जो लोग पहले आ गए वो लोग कमा जाते हैं, जो पीछे आते हैं तो वो लोग फेल हो जाते हैं, इसमें उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये टोटल डिपेंड करता है आप कितनी तैयारी के साथ में आगे पहुंचने वाले हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी तैयारी कैसी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे थे या पीछे थे, आप चाहे आगे हो या पीछे हो, ये बात से फर्क पड़ता है कि तेज कौन दौड़ने वाला है, इस बात से फर्क पड़ता है। सो बीइंग लेट डजंट मीन फेल्योर, मे बी इट मीन्स गेटिंग रेडी फॉर अ ग्रेट लॉन्च। ये आपकी उस जबरदस्त तैयारी को शो कराने वाला है, जो जबरदस्त तैयारी से आप अपने आप को एक मकाम पे ले जाने वाले हो। तो बीइंग लेट डजंट मीन फेल्योर। तो अगर आप लेट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। इसीलिए हम लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, हमेशा गुड मॉर्निंग। जब जागो तब सवेरा, जब से आप स्टार्ट हुए हैं तभी से आपके लिए ये स्टेज तैयार है, जभी से आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। जब आपने अपने आप को ठानना तैयार कर लिया, अपने आप को, अपने मन को तैयार कर लिया कि मैं तैयार हूं इस बिजनेस के लिए, मैं अपने आप को समर्पित कर दिया हूं। तो जब आप अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, जब आप अपने आप को आगे बढ़ा दिए हैं, तो तैयार हो जाइए उस चीज के लिए जहां कामयाबी आपके लिए है। तो बीइंग लेट डजंट मीन फेल्योर। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेट हो चुके हैं, मे बी इट गेटिंग फॉर अ ग्रेट लॉन्च। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। साथियों, स्मार्ट वर्क का जमाना है, हमें स्मार्ट करना चाहिए काम को, हमें हार्ड वर्क नहीं। क्योंकि हार्ड वर्क की बात करें, मेहनत कश की बात करें, तो मेहनत सबसे ज्यादा कौन करता है? मजदूर आदमी करता है। जो मेहनत करता है वो सबसे ज्यादा मजदूर आदमी मेहनत करता है। रक्षे वाला मेहनत करता है, पूरा दिन रक्षा चलाता है। मजदूर आदमी पूरा दिन बोझा ढोता सर पर, सबसे ज्यादा मेहनत करता है। तो हमें क्या करना है? हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करना है। साथियों, आज व्हाट्सएप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आज फेसबुक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। सेम प्लेटफॉर्म कुछ लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए, टाइम बर्बादी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम प्लेटफॉर्म को कुछ लोग पैसे की सोर्सेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग उसी से पैसे को बनाते हैं। तो तरीका बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। हम लोग दीवार में धक्का लगा रहे हैं, दीवार को धक्का नहीं लगाया जाता, धक्का दरवाजे को लगाया जाता है ताकि दरवाजा खुलता है। दीवार नहीं हिलानी हमें, हमें दरवाजा खोलना होता है। तो वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। विच स्टेप हैव यू रीच टुडे? अपने पर डे के स्टेप्स को काउंट कीजिए। जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो पहला दिन जो आपका होता है वो ये होता है, आई वोंट डू इट, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये पहला जो दिन होता है वो ये होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। जब आपको इसके बारे में पता चलता है, अच्छा इस तरीके का मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप इसको सीखते हैं, सीखने के बाद कहते हैं आई कैन डू इट, कुछ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मैं कर सकता हूं। लेकिन जब आप इसको देखते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर इंटरेस्ट जगा लेते हैं अपना, तो आप कहते हैं आई वांट टू डू इट, मैं इसको करना चाहता हूं। जब चाहत पैदा हो गई किसी काम को करने की, तब सवाल आता है कैसे, तब सवाल आता है हाउ। तब आप कहने वाले हो हाउ डू आई डिड इट, कैसे मैं इसको करूं, कैसे मैं इसको कर पाऊं। ये कैसे कमांड बड़ा जरूरी है।
उस कमांड के लिए आपको जरूरी है वांट, चाहत जरूरी है। अगर चाहत नहीं है तो कैसे भी नहीं आने वाला है। वाट नहीं तो फिर हाउ भी नहीं। जब आपके पास हाउ आ गया, हाउ डू आई डिड इट, तो आपको फिर जवाब मिलना स्टार्ट हो जाता है। आई विल ट्राई टू डू इट, कम से कम कोशिश तो करूं, पैर तो उठाऊं, जब तो आगे बढ़ूं। जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तब आपको लगता है कि हाँ ये तो बड़ा आसान है। जब मैंने एक पैर उठाकर मैं एक सीढ़ी चढ़ गया तो दूसरा पैर से मैं दूसरी सीढ़ी भी चढ़ सकता हूं। तब आपके अंदर से कॉन्फिडेंट आता है, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। तब आप कह सकते हैं कि मैं कर सकता हूं। फिर आता है आई विल डू इट, मैं करूंगा। कर सकता हूं और करूंगा में डिफरेंस आ जाता है फ्रेंड्स। आई कैन डू इट मैं करूंगा, और आई विल डू इट मैं करूंगा। तो कर सकता हूं और करूंगा में डिफरेंस आ जाता है। और जब आप कर लेते हैं तो आप इसकी तरह खुश होते हैं, यस आई डिड इट, मैंने कर दिया। तो आप आज कौन से स्टेप पर हैं? विच स्टेप हैव यू टुडे? आज कौन से स्टेप पर पहुंचे आप? अपना मेंटेनेंस खुद रखिए। अपनी जो डायरी बनाइए उस डायरी के अंदर लिखिए आज का जो गोल था, पर डे का गोल आप खुद लिखिए, और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना है ये लिखिए, और रोजाना तैयारी कीजिए अपने आप को नए सवेरे के साथ में हर दिन की। जब हर दिन की नई तैयारी के साथ में शुरुआत करेंगे तो पाएंगे कि आपकी जो एज है वो आपके गैप बढ़ते चले जा रहे हैं, और आप अपने आप को मंजिल के और करीब पाते चले जा रहे हैं। सो विच स्टेप हैव यू रीच्ड टुडे? आज कौन से स्टेप पर आप पहुंचे, ये बड़ा जरूरी है। हरिओम जी कह रहे हैं मैं तीसरे स्टेप पर पहुंचा हूं, आई वांट टू डू इट, मैं तीसरे स्टेप पर पहुंचा हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस हरिओम जी। हमारी उम्मीद है आपसे कि आप यस आई डिड इट वाले तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि जब आप तीसरे स्टेट तक पहुंचे हैं तो इस स्टेट तक पहुंचने के लिए भी आपने डिसीजन तक लिया है। गोमती गौड़ जी हाउ डू आई डिड इट तक पहुंचे हैं, मैं कैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमें करने हैं अपने आप से, अपना ट्रैक रिकॉर्ड हमें खुद बनाना है। जो टीचर मार्किंग करते थे तो यहाँ पर हमें अपनी मार्किंग खुद करनी है, हमें अपना नया वर्जन खुद तैयार करना है फ्रेंड्स। अपने अपलाइन की सलाह लीजिए, इसके अंदर अपने मेंटर की सलाह लीजिए, और अपने अपलाइन और मेंटर की सलाह के साथ में काम कीजिए कि मैं कहां तक हूं इसमें और कहां तक मैं पहुंचने वाला हूं। इसको बड़ा जरूरी है ये चीजें जानना कि हम अपने लिए कहां तक पहुंच पा रहे हैं। जब हम अपने पास तक पहुंचेंगे, डू इट तक पहुंच गए गुलवेज आलम जी, बिल्कुल सर। तो जब हम इस तरीके से अपने आप को एनालाइज करते हैं तो हम अपना नया वर्जन तैयार कर पा रहे हैं। जब हम अपना नया वर्जन तैयार करेंगे फ्रेंड्स तो हम पाएंगे कि हम मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हो रहे हैं। What you think of yourself is more important than what others think of you. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं बनिस्बत इसके कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप देखिए अपने आप को, आप सोचिए अपने आप को, आप अपने अंदर झांकिए, अपने दिल पर हाथ रख के ये देखिए कि आप आज कहाँ हैं और आप अपने अंदर क्या वो देखते हैं, क्या आप अपने आप को वहां देखते हैं। जब हम लोगों के पास पहुंचते हैं, हम लोगों को प्लान बताते हैं, प्रेजेंटेशन के बारे में बताते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो लोगों की तरफ से क्वेश्चन आता है भाई कंपनी किस लेवल की है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी कैसी है, बहुत होती है इस तरीके की अलग अलग वगैरह वगैरह क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों के साथ भी इस तरीके के क्वेश्चन आते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं इस तरीके के सभी के साथ क्वेश्चन आते हैं। साथियों, जब आपकी हर चीज बेस्ट है तो उस बेस्ट तक पहुंचने के लिए आपको पर्सन भी बेस्ट चाहिए, आपको पर्सन भी बेस्ट चाहिए, क्योंकि आपकी प्रोफाइल बेस्ट है, आपका प्रमोटर बेस्ट है, आपकी कंपनी बेस्ट है, आपके प्रोडक्ट बेस्ट है, तो आपको भी वहां बेस्ट लेवल पर पहुंचना है। जब हमें भी वहां बेस्ट लेवल पर पहुंचना है तो मुझे भी अपने अंदर वो बिजनेस ओनर वाली फीलिंग चाहिए, मुझे भी अपने अंदर वो कैटेगरी चाहिए कि हाँ जब मैं इन लोगों में पहुंचूं तो मैं भी इस तरीके से उन लोगों के साथ में खड़ा होने लायक बनूं। तो अपने आप को इंप्रूवमेंट देखिए, अपने आप को देखिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। अगर हम अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं देख रहे हैं तो लोग भी हमारे से वो उम्मीद नहीं करते। हम अगर चाहते हैं कि ये अपने आप कर ले तो अपने आप कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, हमें हमेशा करना पड़ता है। साइकिल कभी चलती नहीं है, चलानी पड़ती है, पैडल मारना पड़ता है, हैंडल साधना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं। जब करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बड़ी मशहूर कहावत है कि भाई 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 दिन हुए नहीं और लास्ट में पता चलता है कि वो 4 लोग तो बस इंतजार कर रहे थे कि कब इसकी अर्थी उठे और राम नाम सत्य करके उठा के शमशान डाल के आए। तो वो 4 लोग कभी कभी बात ही नहीं कर रहे होते। तो उन 4 लोगों को भूल जाइए
उस एक शख्स के बारे में याद रखिए जो आपको आईने में दिखाई देता है। उस एक शख्स से हमेशा आप रूबरू हो जाइए। उस एक शख्स की आंखों में आंखें मिला के बात करिए। उस एक शख्स से आप सिर्फ बात करिए। उसको बोलिए, आंखों में आंखें मिला के उसको देखिए। जो आपको आईने में दिखाई देता है वो हमेशा आपको आपके सामने दिखाई देगा। और जब आप उस बंदे से, उस शख्स से जो आपको आईने में दिखाई देता है, उसके अंदर आप देखेंगे, यदि आपको उसके अंदर एचडी नजर आता है तो आप तैयार हो जाइए। यदि आपको उसके अंदर एक लो लेवल के आदमी से, एक जीरो से एक हीरो बनने का जो सफर है, वो बंदा आपको ले जाने वाला है। लेकिन आपको वो आईने में कौन दिखाई देता है, ये जरूर देखिए। तो हम अपने आप को किस लेवल पर देख रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। तो हमें बड़ा जरूरी हो जाता है जानना कि अगर हम अपने आप को क्या देख रहे हैं। अगर हमने अपने आप को एक लेवल पे नहीं देखा, तो याद रखिए कि हम बहुत पीछे हैं। हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। टाइम इज प्रीशियस, मेक श्योर यू स्पेंड इट विद द राइट पीपल। अपनी संगति को अच्छा रखिए, अपने जो सराउंडिंग्स है उसको अच्छा रखिए और सही लोगों के साथ सही समय बिताइए। क्योंकि समय क्या है, समय बड़ा कीमती है। जब आप सही लोगों के साथ सही समय बिताएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से समय आपका साथ दे रहा है। क्योंकि याद रखिए, यदि आप समय के साथ नहीं बदले तो ये वक्त एक दिन आपको बदल देने वाला है फ्रेंड्स। यदि आप वक्त के साथ नहीं बदले तो वक्त आपको बदल देगा, और जब वक्त ने बदला तो बहुत, बस समझ लीजिए। क्योंकि वक्त क्या होता है, वक्त सिर्फ एक पहिया नहीं होता है। ऐसा वक्त वो होता है जहां से आप बच्चा पैदा होने से लेकर और उसकी मृत्यु का जो सफर होता है, वो वक्त होता है उसका। उतना ही समय उसके पास होता है। तो इस समय पे क्या हमने ऐसा किया है कि लोग हमें हमारे बात भी याद रखें। हम कहां तक पहुंच पाए हैं उस सफर में कि लोगों को हमारी जिंदगी से फायदा हो पाया है। हम कहां तक पहुंच पाए हैं कि हम लोगों को मुतासिर कर पाए हैं अपनी बात से। अगर हम ऐसा कुछ कर पाए हैं, अगर एक शख्स की भी जिंदगी आपने अपनी वजह से बदल गई है, अगर कोई आपको देखकर कहने लगा है कि हाँ मुझे आपकी तरह बनना है, कोई आपको कहने लगा है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी जिंदगी संवर गई, तो आप अपने आप को गिनती में कर सकते हैं उन लोगों में जो सक्सेस की तरफ जाते हैं फ्रेंड्स। तो टाइम इज प्रीशियस। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सही रास्ते पर है। सही लोगों के साथ सही समय बिताइए। You can't climb the ladder of success with your hands in pocket. आप सफलता की सीढ़ी तब तक नहीं चढ़ सकते जब तक आपके हाथ आपकी जेब में हैं। अपनी जेब से हाथ बाहर निकालकर सीढ़ी को पकड़ना पड़ेगा, अपने हाथ पैरों को हरकत देनी पड़ेगी, तब उस सीढ़ी पर आप चढ़ पाएंगे। तो सफलता क्या मांगती है आपसे? मेहनत मांगती है। सफलता आपसे क्या मांगती है? सफलता आपसे सही दिशा में मेहनत मांगती है। सही दिशा के अंदर आपको मेहनत करनी है। सही समय पर सही दिशा के अंदर आपको जब मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलने वाली है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो लोग हैं, एक उस पर सीढ़ी चढ़ चुका है, एक जेब में हाथ डालकर खड़ा हुआ है। तो जब तक आपकी हाथ वो जेब में रहेंगे तो आप उस सीढ़ी को देखते रहिए। कितनी भी कोशिश कीजिएगा, 1 या 2 कदम ही चल पाएंगे, उसके बाद नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि ये जो आपके सामने खड़ा हुआ है, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या जरूरी है? इसके अंदर उन हाथों का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो वो हाथों का इस्तेमाल यदि जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो सक्सेस क्या मांगती है? सही समय पर सही लिया गया डिसीजन बड़ा जरूरी है। तो बड़ा जरूरी है हमें ये जानना कि अगर हम किसी को देख रहे हैं, कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो सही तरीके से डुप्लीकेशन फॉलो करें। हमारा लीडर आगे बढ़ रहा है, हमारा लीडर आगे काम कर रहा है, हम कह रहे हैं कि भाई इसको इतना पैसा आ रहा है, इसको इतना सक्सेस मिल रही है, इनके इतने टूर्स हो चुके हैं, तो हमारे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि या तो हम बहुत पीछे हैं उस चीज से, या हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे? इसके लिए बड़ा जरूरी है हमें अपने पावर्स के बारे में जानना, अपने कोर स्टेप्स के बारे में जानना, अपने बेसिक्स रूल्स के बारे में जानना। तो अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपने उन घेराव से बाहर निकलना पड़ेगा जो हमें अब तक रोके हुए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द इस तरीके का एक ठहराव बना लेते हैं कि बस मैं यहीं खुश हूं। एक लिमिटेशन अपने लिए उन्होंने तैयार कर ली। तो अपने उस लिमिटेशन से ऊपर जाना है तो हाथ पैरों की मेहनत लगानी है, मशक्कत करनी है, अपने आप को रिस्क फैक्टर में डालते हुए अपने आप को आगे ले जाना फ्रेंड्स। सो यू कांट क्लाइम द लैडर ऑफ योर सक्सेस विद इन पॉकेट्स के अंदर जब हैंड्स होंगे। फेथ और होप, उम्मीद और विश्वास, ये 2 रस्सियां हैं।
ये दो रस्सियां हैं, एक उम्मीद की रस्सी, एक विश्वास की रस्सी। इन दोनों को पकड़ के रखना है हमेशा, इन दोनों को हमेशा पकड़ के रखना है, वरना क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। हार्ट ब्रेक्स होने वाले हैं, लूज होने वाले हैं, डाउट्स होने वाले हैं, फेलियर्स होने वाले हैं, स्ट्रगल्स होने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके पास हैं। इन सब से आपको बचा कौन सकता है? इन सब से आपको सिर्फ दो चीजें बता सकती हैं, एक तो उम्मीद, एक विश्वास। उम्मीद की और विश्वास की आप डोर को पकड़े रखेंगे और आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए, डू नॉट लूज योर होल्ड। अपनी पकड़ इन पे से बिल्कुल भी ढीली ना करना, इन पे से बिल्कुल भी ढीली नहीं करना। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना, विश्वास की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखना है, क्योंकि यदि आप में से कोई भी रस्सी छूटी तो हार्ट ब्रेक्स, डाउट्स, लॉस, फेलियर्स, स्ट्रगल्स इनमें घिर जाने वाले हो। इनसे ऊपर उठने के लिए हमें होप और फेथ को मजबूती के साथ में पकड़ के चलना है फ्रेंड्स। लाइफ 3 बेस्ट टीचर्स, लाइफ के 3 सबसे अच्छे जो उस्ताद होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? खाली जेब, जेब में पैसा नहीं है तो अच्छे बुरे का, सही गलत का फैसला यहां से आ जाता है। आपको सिखाती है, ये खाली जेब होती है जब आपकी, तो अच्छे बुरे की आपको पहचान कराती है। फेलियर्स आपको आपकी गलतियां बताते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने वो गलती करी जो आपके सक्सेस के रास्ते में नहीं थी। यानी अगर आप फेलियर पे थे, आप फेल हो गए, तो इसका मतलब होता है कि आप सक्सेस के रास्ते पे नहीं थे। आप अपना ट्रैक चेंज कीजिए और सक्सेस के रास्ते पे आइए। हार्ट ब्रेक्स, जब कभी दिल टूटता है, कभी इस तरीके का मायूसी छा जाती है, तो आप देखेंगे कि आपको वहां से कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं जो आपने शायद लाइफ में कभी ना मिली हो। सो लाइफ 3 बेस्ट टीचर्स आपको सिखाते हैं, वो हैं आपके एम्प्टी पॉकेट्स, यानी आपकी खाली जेब, आपकी कामयाबी ना होना और हार्ट ब्रेक्स, दिल टूटना। ये आपको लाइफ के बेस्ट टीचर्स हैं आपके। ये आपको आगे ले जाते हैं और आपको सिखाते हैं बहुत कुछ जिंदगी में। द बिगेस्ट असेट इन द वर्ल्ड इज योर माइंड सेट। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपका विचार। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, आपका विचार कैसा है, यह डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। क्योंकि जब आपका विचार अच्छा होगा तो विचार से आपका व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार से अच्छा होगा तो आपका व्यापार अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? अपना विचार अच्छा रखना है, अपना माइंडसेट अच्छा रखना है। सो बिगेस्ट असेट इन द वर्ल्ड इज योर माइंडसेट। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस बारिश के अंदर मुंह बना के जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसके अंदर एकदम खुशी खुशी जा रहे हैं। तो साथियों, पॉजिटिविटी ढूंढिए, हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी मिल रही है, लेकिन अगर पॉजिटिविटी नहीं ढूंढेंगे तो किस तरीके से आप अपने आप को आगे रख पाएंगे? तो बिगेस्ट असेट इन द वर्ल्ड इज योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट है जो आपको उन सब चीजों से ऊपर उठाता है, उन सब तकलीफों से ऊपर उठाता है, उन सब एवरेज माइंडसेट के लोगों से ऊपर उठाता है जो सक्सेस की राह से बहुत पीछे है। यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, यदि आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो अपने माइंडसेट को आगे ले आइए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव लोगों के तरीके से सोचिए और सोचिए कि सक्सेसफुल लोग किस तरीके से सोचते हैं, सक्सेसफुल लोग किस तरीके से अपने आप को उन सारी परेशानियों से निकालते हैं, उनकी तरह सोचिए। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपको ऐसे सराउंडिंग्स में रहना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसी संगति बनानी है जो आपको आपकी तरह सोचने में मजबूर हो। आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो आपको भी उन्हीं में से कैटेगराइज कर लिया जाएगा। यदि आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे तो आपको भी पॉजिटिव कंसीडर करा जाएगा, आपका माइंड भी आपको वही पॉजिटिविटी लौटा के देने वाला है फ्रेंड्स। सो बिगेस्ट असेट इन द वर्ल्ड इज योर माइंडसेट। डोंट अलाउ समवन एल्स टू किल योर ड्रीम्स। किसी और के हाथ में अपने सपनों की चाबी मत दीजिए, किसी और के हाथ में वो सपनों की कैची मत दीजिए जो आपके पर कतरने वाली है। अपने सपनों को खुद पूरा कीजिए। इसका मतलब यह हो जाता है कि अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए। जब आप अपनी जिम्मेदारी को खुद लेना सीखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें अच्छा होगा या बुरा होगा, जिम्मेदारी लेना सीखिए फ्रेंड्स। जिम्मेदारी जब आप अपनी लेंगे तो आप अपने आप को बेटर से बेटर पोजीशन में पाएंगे, क्योंकि दूसरों के कंधे पे क्या जाते हैं आप समझ सकते हैं। जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधे पे जनाजे जाया करते हैं फ्रेंड्स। तो हमें अपने लिए वो सारी की सारी पावर्स इकट्ठी करनी है, वो सारी की सारी स्किल्स इकट्ठी करनी है, वो सारे के सारे अपने औजार इकट्ठे करने हैं, वो सारे के सारे डेवलपमेंट टूल्स इकट्ठे करने हैं जो हमारे ड्रीम को फुलफिल करने में मदद करने वाले हैं। वो सारी की सारी स्किल्स हमें सीखनी है।
चाहे वो ऑफलाइन के माध्यम से हो, चाहे मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से हो, चाहे बुक्स के माध्यम से हो, जो भी हमारी तरक्की के रास्ते के आने वाली जो भी हमारी मुश्किलातें हैं, उनको हम इन सब स्किल से, टूल से अपने रास्ते से हटाते चले जाएंगे और हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। लोग आपकी मुखालफत करेंगे, लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, लोग आपको बोलेंगे इस बात से कि भाई आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप सही हो, लेकिन यदि आप अपनी जगह सही हो, तो याद रखिए आप सही हो तो आपको उस रास्ते से कोई भी ना हटा पाए। उसके लिए जरूरी है आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखते हुए मजबूती के साथ, साबित कदमी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो डोंट अलाउ समवन एल्स टू किल योर ड्रीम्स। अपने सपनों को किसी और के लिए कुर्बान मत होने दीजिए, अपने परों को मत काटिए। तो आगे बढ़िए और हम सब मिलकर उसका सामना करते हैं। सम पीपल फील द रेन, अदर जस्ट गेट वेट। कुछ लोग रेन को, बारिश को महसूस करते हैं, कुछ लोग सिर्फ भीगते हैं। देखिए, सिर्फ सोच का फर्क है, ये माइंडसेट का फर्क है। ये सिर्फ और सिर्फ इतना सा है। देखिए, बारिश के अंदर सभी भीगते हैं जब खड़ा होता है, लेकिन एक बंदे को आप देख रहे हैं, कुछ लोग उसमें भाग रहे हैं, कुछ लोग, एक बंदा क्या कर रहा है, आंखें बंद करके उसका मजा ले रहा है, आनंद ले रहा है। तो अपने काम से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने सराउंडिंग्स से प्यार कीजिए, अपने अपलाइन से प्यार कीजिए, अपने डाउनलाइन से प्यार कीजिए, अपने रिश्तेदारों से प्यार कीजिए, अपने दोस्तों से प्यार कीजिए। सबसे आप जो बोओगे वो काटोगे, जो आप दोगे लोगों को वही आपको लौटकर मिलने वाला है। सो सम पीपल फील द रेन, अदर जस्ट गेट वेट। कुछ लोग मजा ले रहे हैं बारिश का, कुछ लोग सिर्फ भीग रहे हैं। तो हमें भीगना नहीं है, हमें मजा लेना है, हमें उसके साथ में चलना है, हमें जीनी है जिंदगी। हम लोग जिंदगी काटने के लिए नहीं आए, हम लोग जिंदगी जीने के लिए आए हैं। हमें जिंदगी जीनी है यहाँ पर, हमें काटनी नहीं है फ्रेंड्स। सो समवन फील द रेन, अदर जस्ट गेट वेट। जस्ट डू नथिंग, इट इज इम्पॉसिबल। आप ऊपर की लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, जस्ट डू नथिंग। दूसरी साइड से देख रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल। ये यदि आप अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं इसको, ये देखने का नजरिया है। सही नजरिए से सही चीज को देखना और सही गलत नजरिए से सही चीज को देखना, दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। एक साइड पे लिखा हुआ है जस्ट डू नथिंग, दूसरी साइड पे लिखा है इट इज इम्पॉसिबल। अब यदि आप इसको, एक साइड से बंदा जा रहा है और उसको पढ़ रहा है जस्ट डू नथिंग, यानी कुछ मत करो, अगली साइड से पढ़ रहा है इट इज इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। लेकिन जब आप इसको दूर से देख रहे हैं और एक पढ़कर देख रहे हैं, तो लिखा हुआ है जस्ट डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कर गुजरिए उसको, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, ये अगेन माइंडसेट की बात है, ये अगेन नजरिए की बात है। क्योंकि हम नजर का इलाज कर सकते हैं, नजरिए का इलाज नहीं होता है। नजरिया हमें अपना पॉजिटिव रखना पड़ेगा। यदि हम अपना पॉजिटिव नजरिया नहीं रखेंगे तो हम इसी तरीके से देखेंगे, जस्ट डू नथिंग, इट इज इम्पॉसिबल, इसी तरीके से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हमें अपने लिए क्या चाहिए कि अगर वॉइस नहीं आ रही है, नो वॉइस, क्या वॉइस नहीं आ रही है, बता सकते हैं मुझे? आई होप सो, शायद वॉइस आ रही है मेरी। जस्ट डू नथिंग, इट इज इम्पॉसिबल, सो जस्ट डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो सोचने का नजरिया क्या है हमारा, यह बड़ा जरूरी है कि हम किस तरीके से देख रहे हैं। इसको दूसरे लफ्जों में बोलते हैं नीम हकीम खतराए जान। नीम हकीम खतराए जान, यानी कि अगर इसको, अगर किसी ने पूछा कि साहब ये नीम हकीम खतराए जान का क्या मतलब होता है, तो इसको बोल देते हैं कि ए हकीम, नीम के पेड़ के नीचे मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा है, ऐसा बोल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक जानकारी। यदि आप किसी ऐसे के पास जा रहे हो जिसको प्रॉपर ज्ञान नहीं है, प्रॉपर इल्म नहीं है, तो वो आपको डुबाने वाला है। तो आप अपना रोल मॉडल सही चुनिए, अपने आप को सही लफ्जों में अपना खुद का मीनिंग तलाश कीजिए। और फ्रेंड्स याद रखिए, डुप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हमने सामने वाले को देखा और कॉपी कर लिया। डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि सही तरीके से कॉपी किया। दो बच्चे एग्जाम में एग्जाम लिख रहे थे, एक बच्चे ने लिखा, उसमें सवाल आया एग्जाम में कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो उसका जो जवाब होता है, आप बता सकते हैं मुझे चैट में, जो लोग गए हो, मैं अभी हाल फिलहाल घूम कर आया था वहां पर। तो क्वेश्चन आया कुतुब मीनार कहाँ है, तो एक बच्चे ने लिख दिया उसका जवाब कि कुतुब मीनार दिल्ली में है। यही जवाब होता है ना, दिल्ली में है, दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, ये लिख दिया।
जो दूसरा बच्चा उसके पीछे बैठा था उसको नहीं पता था, उसने ऊपर से टापा, ठाप से नीचे से टापा कि ये क्या लिखने वाला है, और उसने देखा उल्टा सीधा, कोई कहीं से दिखाई दिया, उसने लिख दिया, फिर उसने भी जवाब लिख दिया। जब रिजल्ट आया तो पहला वाला बच्चा उसका पास हो गया, लेकिन जो चीटिंग करने वाला था वो फेल हो गया। वो मास्टर से लड़ने पड़ा, टीचर से लड़ गया कि सर मैंने इसका कॉपी करा था, मैंने इसका देख के लिखा था, लेकिन फिर भी इसको अच्छे नंबर मिले, मुझे गलत नंबर क्यों मिले, मुझे खराब नंबर क्यों मिले, मैं फेल क्यों हुआ। तो जब कॉपी देखी गई तो पहले वाले के बच्चे में लिखा हुआ था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। पहले वाले का बच्चे का जवाब बिल्कुल सही था। दूसरे वाले ने क्या लिख दिया था, दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो उसने कॉपी भी ढंग से नहीं करा था। तो हमारा लीडर क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, ये बड़ा जरूरी है। हमें ये देखना जरूरी है कि लिखा क्या है, कहां बोला है, कहां क्या कॉमा लगाया है, कहां कहां फुल स्टॉप लगाया है। बोला जाता है रोको मत जाने दो, कॉमे पे लगाया, बीच में कॉमा लगाया, रोको मत जाने दो। अगर उस कॉमे को हटा दिया जाए और लगाया जाए रोको मत जाने दो, तो दोनों बातों में कितना डिफरेंस हो गया देखिए। अपलाइन हमारा कह रहा है रोको कॉमा मत जाने दो, हम क्या कह रहे हैं, रोको मत जाने दो। सिर्फ एक कॉमे का डिफरेंस लगा दिया फ्रेंड्स। ये कॉमे से कितनी बड़ी गलती हो गई, और हम क्या कह रहे हैं भाई लिखा तो सेम था। तो देखने का नजरिया है हमारा, सोचने का नजरिया है हमारा। एक नुक्ता जो होता है वो खुदा से जुदा कर देता है। जो उर्दू लिखना जानते होंगे वो देखेंगे उसको कि नुक्ता अगर आपने ऊपर लगाना होता है तो वो खुदा बना देता है, खुदा लिख देता है वो, लेकिन यदि उसको नीचे लिख देते हैं तो वो जुदा हो जाता है। तो एक नुक्ता खुदा से जुदा कर देता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि जो स्पेलिंग्स की भी मिस्टेक होती है, यानी कि जो हम कॉपी कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से देखें कि डुप्लीकेशन करें तो इस तरीके से करें कि कहां पर क्या लाया गया है, उनका नजरिया देखने की कोशिश करें, उस नजरिए पे बात करें, हम लोग उस सिचुएशन पे बात करें। वो सिचुएशन हमारे लिए बड़ा जरूरी जानना होता है। तो हर पहलू को, हर एस्पेक्ट को जानते हुए काम करना बड़ा जरूरी है। सो जस्ट डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। You have to make the decision to let go of the past if you want to make forward. अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में तो अपने पास्ट को, अपने अतीत के बोझ को लेके नहीं चल सकते। उस अतीत के बोझ को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। उस अतीत के बोझ को पीछे छोड़ दीजिए। जब हम इस बिजनेस के अंदर हैं तो हम देखते हैं कि हम में से अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। हम लोग अलग अलग फील्ड में हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई लेमैन है, सब लोग अलग अलग हैं। लेकिन जब हम लोग सब इस फॉर्मेट में आ गए, इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो हम सब लोग एक कैटेगरी में हैं। हम सब लोग एक साथ एक ही क्लासरूम में हैं, हम सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, हम सब लोग एक ही चीज सीख रहे हैं, और हम सबका एक ही गोल है, एक ही मकसद है, एचडी। उसको जाने के लिए जो 10 कोर स्टेप्स हमारे आपके लिए हैं, जो 10 कोर स्टेप्स हमारे लीडर के लिए हैं, वही हमारे लिए हैं। जो 10 कोर स्टेप्स अरविंद कुमार पांडे सर के लिए हैं, वही 10 कोर स्टेप्स सफी मोहम्मद सर के लिए हैं, वही विनोद चौहान सर के लिए हैं, वही मोहसिन खान के लिए हैं। तो जो सबके लिए है वही आपके लिए है। जब उन रास्तों को फॉलो करते हुए वो आगे पहुंच गए, तो उन रास्तों को फॉलो करते हुए मैं और आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। सो यू हैव टू मेक द डिसीजन टू लेट गो ऑफ द पास्ट इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने अतीत के साये को पीछे रख के छोड़ना पड़ेगा। उसको आप लेके साथ में लेके नहीं चल सकते फ्रेंड्स। तो अपने आप को उन सब चीजों से, जो भी आपके पास है उसको भूल जाइए, पीछे छोड़ दीजिए, यहां से नई शुरुआत कीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने बहुत नेटवर्किंग की है, मैंने बहुत कंपनीज की हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई जैसा हो गया वो हो गया, उसमें पछतावा करना नहीं है, उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। ये है, उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। जब सीख के आगे बढ़ोगे तो जाहिर सी बात है पहले वाली गलती नहीं दोहराओगे। अगर पहले वाली गलती फिर दोहरा दी तो फिर से दोबारा से सेम उसी सिचुएशन पर लौट के आ जाओगे। सो यू हैव टू मेक द डिसीजन। तो ये डिसीजन लेना है। सो लेट इट गो ऑफ द पास्ट इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो पुराने को पीछे छोड़ना पड़ेगा। हैप्पी पीपल फोकस ऑन व्हाट दे हैव, अनहैप्पी पीपल फोकस ऑन व्हाट्स मिसिंग। साथियों, जो आपके पास है वो आप उसमें खुश रहिए और उसी पर फोकस कीजिए, उसी से शुरुआत कीजिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो नहीं होता उसका गम मनाने लग जाते हैं। मेरा वो छोड़ के चला गया, मेरा वो लीडर चला गया, मेरा अपलाइन चला गया, मेरा डाउनलाइन चला गया। जो चला गया तो चला गया, नया बनाओ। जो आपके पास है उससे शुरुआत करो। हैप्पी पीपल फोकस ऑन व्हाट यू हैव। हैप्पी पीपल किस बात से हैप्पी होते हैं, वो उस चीज पर फोकस करते हैं जिस पर वो है। सो हैप्पी पीपल फोकस ऑन व्हाट दे हैव। साथियों, एक गुरुजी ने क्या कहा, लालटेन दी दो लोगों को, अपने दो शिष्यों को लालटेन दी
और उनसे कहा लो और इससे गांव का चक्कर लगा कर आओ, नाप कर आओ, गांव को नाप कर आओ कितना बड़ा गांव है। तो उसमें से एक बोला कि गुरुजी इस लालटेन से तो 5 ही कदम दिखता है, गुरुजी इस लालटेन से तो 5 ही कदम दिखता है। और यही कहते कहते उसने कहा, गुरुजी ने कहा बेटा जाओ कोशिश करो। नहीं गुरुजी इससे तो 5 ही कदम दिखता है, मैं पूरा गांव कैसे नापूंगा। उसने उठा के लालटेन रख दी और सो गया। गुरुजी ने देखा दूसरा वाला जो शिष्य था वो पूरा गांव का चक्कर लगा कर आ गया। बोला कि गुरुजी मैं पूरे गांव का भ्रमण कर आया। बोले तुम कैसे कराए, इससे तो सिर्फ 5 ही कदम दिखता था। तो गुरुजी से बोला कि गुरुजी 5 दिखता था, मेरे लिए काफी था, मैं 5 कदम चला, फिर अगला 5 दिखने लगा, फिर आगे चला, फिर अगला 5 दिखने लगा, फिर आगे चला, फिर अगला 5 दिखने लगा। तो पहले आगे तो बढ़ो, वो 5 कदम जो दिख रहा है उनको तो फॉलो कर लो। हमें गोल्ड लॉयन बनना है, हमें एचडी बनना है, पहले हम लोग 3 स्टार करके पहले फॉर्म तो साइन कर लें। फॉर्म साइन कर लिया, पहले अपने आप को 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार लेवल पे तो लाएं। जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम अपने आप को आगे ले जाएंगे, तभी तो अगला स्टेप क्लियर होने वाला है। जब हम पहले का सबक याद नहीं कर रहे, आगे का सबक मांग रहे हैं, आगे का सबक सीखना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से मिलेगा? नहीं मिलेगा और शायद नहीं भी कर पाएंगे। सो हैप्पी पीपल फोकस ऑन व्हाट दे हैव, अनहैप्पी पीपल फोकस ऑन व्हाट्स मिसिंग। सो हैप्पी पीपल क्या करते हैं? वो उस चीज पर फोकस करते हैं जो उनके पास है। सो ये रास्ता था, किस तरफ ले गया हमें ये रास्ता? हमने यहां से क्या क्या सीखा फ्रेंड्स? हमने यहां से सीखा सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बारे में सीखा कि हम अपने आप को किस तरीके से सक्सेसफुल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सक्सेसफुल क्या करते हैं? दे वांट सक्सेस टू अदर्स। वो खुद भी सक्सेस होते हैं और दूसरों को भी सक्सेस करेंगे। लेकिन जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरों को फेंकना चाहते हैं, वो दूसरों को फेल करना चाहते हैं, वो अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, दूसरे को से कोई मतलब नहीं रखना चाहते। लेकिन जब आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप खुद भी सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। जब आप जो आपने सीखा वो आप अपनी टीम को सिखा दीजिए और आपकी टीम आगे टीम को सिखा देती है। जब यही सिस्टम फॉलो होता है, इसी से डुप्लीकेशन होता है फ्रेंड्स। और सही डायरेक्शन में डुप्लीकेशन फॉलो होना बड़ा जरूरी है। जब सही सिस्टम सही डायरेक्शन में फॉलो होगा तभी लोग सक्सेसफुल होंगे फ्रेंड्स। तभी हम और आप आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद के साथ काम करेंगे। सो आज का सेशन आप लोगों को होप सो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो आज का सेशन का हमारा तकरीबन समय हो चुका है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, थैंक यू करता हूं इस सेशन में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।